गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्ड ऑर्डर। हमें वर्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, किस वर्ड को किस जगह हमें रखना है ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे सके। यानी कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जब हम वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं, तो हमें किस तरीके से किस वर्ड को किस जगह रखना चाहिए, इस बात की हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, चाहे एनडीए हो या फिर बैंकिंग हो या कोई भी कंपटीशन की हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें जंबल वर्ड्स दिए जाते हैं और हमें उनको अरेंज करना होता है। कभी कभी वो इतने उलझाने वाले होते हैं कि हम वर्ड्स का सही प्लेस नहीं जान पाते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज मैं आपको वर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ाता हूं। आप इसे प्लीज थोड़ा ध्यान से स्टडी करें। देखिए, वर्ड ऑर्डर, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो हम लोग सब्जेक्ट वाले वर्ड को आराम से उसकी जगह पर रख सकते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं मेन। यहां पे पहला है क्वालिफायर और दूसरा है मेन वर्ड। अगर हम बात करें क्वालिफायर की, तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के भी तीन पार्ट हो सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। देखिए, अब मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताता हूं। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखिए, काइट्स फ्लाई। जो काइट्स है ये सब्जेक्ट है और जो फ्लाई है ये प्रेडिकेट है। जो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहां से जो पूरा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लॉयंस रॉर। यहां पे लॉयंस जो है वो सब्जेक्ट है और रॉर जो है ये एक वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। सोनू कुकड। यहां पे सोनू जो है वो एक सब्जेक्ट है, कुकड ये जो है यहां पे वर्ब है जो कि प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, फायर बर्न्स। यहां पे फायर है, ये एक सब्जेक्ट है, बर्न्स ये एक प्रेडिकेट है। तो देखिए, मैं आपको और आगे बताता हूं एक सब्जेक्ट के कैसे कैसे पार्ट होते हैं, किस तरीके से हमें उनको अरेंज करना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब सब्जेक्ट के दो पार्ट जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डिटरमिनर एंड नाउन। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, द मून शाइन्स। यहाँ पे द है ये डिटरमिनर है, मून यहाँ पे नाउन है और शाइन्स ये यहाँ पे वर्ब है, यानी कि एक प्रेडिकेट का पार्ट है। तो प्रेडिकेट को हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम अभी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ बर्ड फ्लाइज। यहाँ पे जो ए है ये डिटरमिनर है, बर्ड एक नाउन है और फ्लाइज ये प्रेडिकेट का पार्ट है। हर सिस्टर सेंग। यहाँ पे हर जो है ये डिटरमिनर है, सिस्टर ये एक नाउन है और जो सेंग है ये एक प्रेडिकेट है, एक वर्ब है। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ रहे हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट जो है उसके दो पार्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं, डिटरमिनर और नाउन। सब्जेक्ट के तीन पार्ट भी हो सकते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन। एग्जाम्पल देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज अ क्लर्क। यहाँ पे जो माई है वो डिटरमिनर है, एल्डर है या एडजेक्टिव है और यहाँ पे ब्रदर जो है वो एक नाउन है, इज अ क्लर्क। देखिए, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है उसका आगे का सारा हिस्सा हम प्रेडिकेट पे काउंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए प्रीटी गर्ल इज स्माइलिंग। यहाँ पे जो ए है ये डिटरमिनर है, प्रीटी जो है ये एडजेक्टिव है और जो गर्ल है ये नाउन है, इज स्माइलिंग ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। आगे देखिए सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के चार पार्ट भी हो सकते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, इसके कितने कितने पार्ट हो सकते हैं, उनको हमें सही तरीके से अरेंज
करना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वॉज फाउंड। यहाँ पे जो ए है ये डिटर्मिनर है जिसको हमें सबसे पहले रखना होता है। वैल्यूएबल ये एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव का कोई पार्ट आता है सब्जेक्ट में तो हम उसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। रिंग ये एक नाउन है जो तीसरे नंबर पर है। मेड ऑफ गोल्ड ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है जो हम चौथे नंबर पर रखते हैं। यानी कि जो पूरा सेंटेंस बनता है, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वॉज फाउंड, यहाँ पे जो वॉज फाउंड है ये प्रेडिकेट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। यहाँ पे द ये डिटर्मिनर है, टॉल ये एडजेक्टिव है, बॉय ये नाउन है, इन रेड शर्ट ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इसके बाद इज माई ब्रदर ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। और देखिए सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं कि सब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव भी हो सकता है। जैसे टू वर्क, इन्फिनेटिव क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू का यूज करते हैं तो इन्फिनेटिव कहलाता है। देखिए यहाँ पे टू वर्क इज टू वर्शिप, यहाँ पे टू वर्क जो है ये सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू के साथ आती है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है। टू वर्क इज टू वर्शिप, इज टू वर्शिप ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये टू रिस्पेक्ट यहाँ पे इन्फिनेटिव है, आवर एल्डर्स ये साथ में है, तो ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। और इज आवर ड्यूटी ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टू ड्रिंक, ये टू ड्रिंक जो है ये इन्फिनेटिव है, इज बैड फॉर हेल्थ ये यहाँ पे पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। टू फाइंड फॉल्ट ये यहाँ पे टू फाइंड इन्फिनेटिव है, फॉल्ट साथ में है, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाता है, ये पूरा सब्जेक्ट है। इज इजी ये पार्ट प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और देखिए क्या क्या हो सकता है। जीरंट, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंट बन जाता है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट मैन, यहाँ पे जो रीडिंग है ये सब्जेक्ट है, मेक्स अ परफेक्ट मैन ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। मैं अभी प्रेडिकेट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जो स्विमिंग है ये सब्जेक्ट है, इज अ गुड एक्सरसाइज ये पूरा प्रेडिकेट है। टेलिंग लाई, यहाँ पे टेलिंग तो जीरंट है लेकिन साथ में लाई आया है, इसका मतलब ये जीरंट फ्रेज है, ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद इज अ बैड हैबिट ये पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है। और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, इट और देयर ये भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे इट इज मिडनाइट, यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट है, इज मिडनाइट ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। इट वॉज गेटिंग डार्क, यहाँ पे इट जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज गेटिंग डार्क ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट का है। देयर आर टू बॉयज, यहाँ पे देयर है ये सब्जेक्ट है, आर टू बॉयज ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। देयर इज नो होप, यहाँ पे देयर जो है ये सब्जेक्ट है, इज नो होप ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। अब देखिए मैं आपको प्रेडिकेट को एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे क्या है। जो सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रेडिकेट देखिए, प्रेडिकेट के दो पार्ट हो सकते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, यहाँ पे माई फ्रेंड्स तो सब्जेक्ट है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रस्ट ये यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद मी एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नो हिज एड्रेस, यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट है, नो यहाँ पे ये वर्ब है, हिज एड्रेस ये पूरा नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है, शुड हेल्प यहाँ पे शुड हेल्प ये वर्ब है, द पुअर ये पूरा क्या है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट, द गर्ल लॉस्ट हर डॉल, यहाँ पे द गर्ल जो है ये तो सब्जेक्ट है, लॉस्ट यहाँ पे ये वर्ब है, हर डॉल ये पूरा नाउन फ्रेज है। यानी कि प्रेडिकेट जो होते हैं उसके दो पार्ट हो सकते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए,
प्रेडिकेट के 3 पार्ट भी हो सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो कि 2 हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ही गेव मी अ प्रेजेंट, यहां पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो प्रोनाउन वाली सीरीज होती है ऑब्जेक्ट वाली, उसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, और जो कोई चीज़ डायरेक्ट दी जाती है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए प्रेजेंट जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर सेंट मी अ वॉच, यहाँ पे माई ब्रदर जो है ये तो सब्जेक्ट है, सेंट एक वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए वॉच ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिस्टर भूपी, जैसा कि मेरा नाम है, टॉट अस इंग्लिश, अब यहाँ पे मिस्टर भूपी है ये तो सब्जेक्ट है, टॉट ये वर्ब है, अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश है ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और देखिए प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो जीरन भी हो सकता है या फिर जीरन फ्रेज भी हो सकता है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे लाइक वर्ब है, स्विमिंग ये यहाँ पे जीरन है। जीरन सब्जेक्ट भी आ सकता है और जीरन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नॉन फाइनाइट वाला जो पार्ट होता है उसको आप अच्छे से समझिए, तो आपको सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में जीरन का यूज हम कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हेट्स अब्यूजिंग अदर्स, यहाँ पे शी जो है ये सब्जेक्ट है, हेट्स ये वर्ब की फॉर्म है, अब्यूजिंग अदर्स ये जीरन फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए, एरिक एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एरिक एक नाउन है, सब्जेक्ट है, एंजॉयज यहाँ पे ये वर्ब है, प्लेइंग क्रिकेट ये पूरा जीरन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। प्रेडिकेट के और भी पार्ट होते हैं, आप देखिए आगे। प्रेडिकेट के 2 पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं और इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, द क्रो ट्राइड टू सिंग, यहाँ पे द क्रो है ये सब्जेक्ट है, ट्राइड ये वर्ब की फॉर्म है, टू सिंग ये पूरा इन्फिनेटिव है क्योंकि यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी फॉरगॉट टू रिटर्न माई बुक, यहाँ पे शी जो है ये सब्जेक्ट है, फॉरगॉट ये वर्ब है, टू रिटर्न माई बुक ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है जो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। दे वुड लाइक टू विजिट द जू, यहाँ पे दे है ये सब्जेक्ट है, वुड लाइक ये पूरा वर्ब का पार्ट है, टू विजिट द जू यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। और भी देखिए प्रेडिकेट कैसे कैसे चेंज होता है। देखिए प्रेडिकेट के 3 पार्ट ये भी हो सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नाउन और नाउन फ्रेज भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर अपॉइंटेड मी मॉनिटर, यहाँ पे द टीचर है ये सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड ये यहाँ पे वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मॉनिटर ये कॉम्प्लीमेंट है। दे चॉज राम देयर लीडर, यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो वर्ब है चॉज ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है जो कि वर्ब है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है राम है। देयर लीडर ये यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज। जैसा कि आप प्रेडिकेट को पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द मेंबर्स इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहाँ पे द मेंबर्स जो है ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड ये वर्ब की फॉर्म है, हिम ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। और देखिए प्रेडिकेट के और भी पार्ट हो सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आ सकता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, दे थॉट इट रॉन्ग, यहाँ पे दे जो है ये सब्जेक्ट है, थॉट ये यहाँ पे वर्ब है, और जो इट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रॉन्ग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। शी कीप्स हर हाउस क्लीन, यहाँ पे शी जो है ये सब्जेक्ट है, कीप्स ये वर्ब है, हर हाउस ये ऑब्जेक्ट है, और क्लीन ये कॉम्प्लीमेंट है। वी थिंक हिम वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे वी
सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और वेरी ऑनेस्ट ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है जो आप लोग एडजेक्टिवल फ्रेज बोल सकते हैं। प्रेडिकेट के और भी पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, इनमें से एक आ सकता है। डायरेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है या फिर कॉम्प्लीमेंट सीधा आ सकता है। जैसे अशोका वॉज अ किंग, यहाँ पे जो अशोका है ये सब्जेक्ट है, वॉज ये यहाँ पे वर्ब है, ए किंग ये यहाँ पे नाउन है। ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए डॉक्टर ये यहाँ पे नाउन है। शी वॉज लेजी ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ऑन द टेबल ये एडवर्बियल फ्रेज है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ सकते हैं किसी भी रूप में। देखिए मैं आपको फिर से जो फर्स्ट पेज मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से इसके पार्ट समझाता हूँ। जो सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। जो क्वालिफायर होता है वो डिटर्मिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है। और अगर हम बात करें प्रेडिकेट की तो इसके तीन पार्ट हो सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट हो सकते हैं उसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, मैंने आपको अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे से अगर किसी भी वर्ड्स को अगर हम प्लेस करते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो वो कौन सा पार्ट है सब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा पार्ट है ऑब्जेक्ट का। हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको प्लेस करना चाहिए ताकि हम एक कंप्लीट सेंस बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब।